अक्टूबर और नवंबर की सूझे अपन ने कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। सितंबर की सूझे से स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, जो भी सूजस की पीडीएफ आती है इसको 1 या 2 पेज में समराइज अपने वे में करना है, ताकि आपको क्या हो, लास्ट में रिवीजन में आसानी हो। वरना जनवरी में ये सब देखा नहीं जाएगा, इसलिए 2-2 पेज के वो बना लो कंपाइलेशन, मंथ वाइज। समझ में आ गई बात को? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने की अपलोड कर दी। दिसंबर जैसे कंप्लीट होगा दिसंबर की कर देंगे। 6 महीने के 12 पेज होने चाहिए। समझ गए? ताकि एक ही क्वेश्चन गलत नहीं हो आपका। बात समझ में आ रही है ना? ये काम करना है ताकि और चीजों पर फोकस किया जा सके। ठीक, ये काम करके आप साइड में कर दो उसको। समराइज करना बहुत जरूरी है ताकि रिवीजन हो। वीडियो बार बार मत देना, एक बार ही वीडियो देखा जाता है, दूसरी बार वीडियो नहीं देखना होता, उसको लिखा जाना है जी। समझ गए बात को? हाँ या ना तो बोलो। यस यस सर। सर। एक बार ही तो बोलना है, ऐसे क्या फिर देखो। अब पहली स्कीम क्या है, इसमें लिख रखा है दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 10,000 रुपये मिलेंगे। इसमें यह है कि जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना केंद्र सरकार की योजना है, जो पहले बच्चे पर सब्सिडी दी जाती है। अब इसमें क्या है, सब्सिडी क्या वो डीबीटी के तहत पैसा दिया जाता है। अब इसमें क्या है कि जैसे राजस्थान में भी दूसरी संतान पर एक स्कीम स्टार्ट हुई थी, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो साउथ राजस्थान है वहां पर ये स्कीम स्टार्ट हुई थी। बाद में अगले बजट में उसको पूरे राजस्थान में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। लेकिन जैसे ये सरकार आई, इसने उस स्कीम को इसमें मर्ज कर दिया है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये न्यूज आई है कि 1 सितंबर से दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को प्रथम संतान के लिए वर्तमान में दी जा रही जो राशि है वो 6500 रुपए थी दिव्यांगों की, उसको बढ़ा करके 10,000 रुपए कर दिया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कितनी राशि है, तो 10,000 रुपए वाली। ठीक, और ये पता होना चाहिए जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है। आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी का ये शुभारंभ किया है यहाँ पर अजमेर में, कोई इंपोर्टेंट नहीं है वैसे। ठीक, आगे है ये वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। इसमें क्वेश्चन आपसे इतना ही पूछेगा, एक तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जो आपको मालूम है, दूसरी चीज ये पूछेगा कि ये कितने लोगों को इसमें तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। तो ये आंकड़ा है 36,000 का। 15,000 प्लस 15,000 प्लस 6,000। ठीक, 6,000 तो है वो मतलब काठमांडू वाला हो गया, और 15,000 अयोध्या का है, 15,000 बाकी अयोध्या के अलावा आगे आ जाएगा उसमें डेटा वगैरह। ये ठीक, इतना याद रखना है। ये लिखा हुआ रहा कि 15,000 तीर्थ यात्रियों को अयोध्या और 15,000 तीर्थ यात्रियों को अन्य तीर्थ स्थानों पर यात्रा करवाई जाएगी। साथ ही 6,000 वरिष्ठ नागरिकों को काठमांडू नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा भी करवाई जाएगी। तो ये आपसे पूछ सकता है भाई कौन कौन सा जगह का है, तो यहाँ भी डेटा याद रखना। ये बहुत बार न्यूज में रही है ना। इस वजह में कम से कम 4-5 जगह आएगी, तो आप इसको याद रख लेंगे ना, कैटेगरी वाइज अलग अलग। 15, 15 और 6 इज इक्वल टू 36। ठीक, उसके बाद में किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर 50% तक अनुदान मिलेगा एक वित्त वर्ष में। किसानों को वित्तीय वर्ष में एक ही कृषि यंत्र पे एक पर ही दिया जाएगा। अनुदान कितना मिलेगा? 50%। 50% किनको मिलेगा, 40% किनको मिलेगा, ये एक बार देख लो। राज्य में लगभग 66,000 किसानों को 200 करोड़ रुपए का अनुदान दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। तो अब जैसे इस टाइप का अमाउंट होना करोड़ रुपए में, ये अमाउंट आप याद रख सकते हो, कई बार पूछ लेता है ना। तो 200 करोड़ का अनुदान की बात की गई है। और SC, ST एवं लघु सीमांत एवं महिला किसानों को ट्रैक्टर की BHP के आधार पर लागत का 50% मिलेगा, और जो बाकी अन्य कृषक है उनको 40% का अनुदान मिलेगा। कई बार स्टेटमेंट में कुछ बना करके क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ऐसा ध्यान में रखना। 66,000 किसानों को लाभान्वित करना एक बात। दूसरा कितना पैसा? 200 करोड़। तीसरी बात यह है कि 50% अनुदान इनके लिए और बाकियों के लिए 40%। ये चारों बातें दिमाग में आप रखना। और कौन से संयंत्र, मतलब वो संयंत्र क्या, ये यंत्र कौन कौन से हैं? रोटावेटर, थ्रेसर वगैरह, कल्टी वगैरह होता है ना, प्लाऊ, जो भी आप देखते हो, ये सारे इस टाइप का सिस्टम है ना। इसमें ये मिलेगा 50% और 40%। ये बात याद रखना। PM सूर्य घर है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, पिछले सूचना में बता दिया था। फिर रिपीट कर रहा हूँ एक बार, 78,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा इसमें। इसमें 3 कैटेगरी है, 30,000 से 60,000, 1 से 2 किलोवाट की, 2 से 3 किलोवाट की, 60,000 से 78,000, और 3 किलोवाट तक ही अनुदान मिलता है जिसकी राशि है 78,000 रुपए। ठीक, और लगभग शायद इसमें 75,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया इस योजना के लिए। उसके बाद में अगली न्यूज है
ये रामाश्रय वार्ड का मतलब है जो भी कोई हॉस्पिटल होगा उस हॉस्पिटल में अलग से एक वार्ड बनाया जाएगा। वार्ड में क्या होगा, 5 बेड है वो महिला के लिए, 5 पुरुषों के लिए। ठीक है ना। बेड के पास नर्सिंग अलार्म सिस्टम लगाए गए ताकि आपात स्थिति में वृद्ध जन तुरंत स्टाफ को बुला सके। उसके अलावा साल में 4 बार निःशुल्क जांच में पार्किंग सुविधा दी जाएगी। प्रदेश में बुजुर्ग अब साल में 4 बार निःशुल्क स्वास्थ्य जांच करवा सकेंगे। उसके अलावा जो सभी जिला अस्पताल एक, उप जिला अस्पताल दो और से लेकर सीएससी तक उपलब्ध होगी। साथ ही एक एडवाइजरी जारी कर सभी जिला अस्पतालों या मेडिकल कॉलेजों में पार्किंग वगैरह की सुविधा दी जाएगी। ये लिख रखा है। तो ऐसे नाम याद रखना भाई किस चीज से संबंधित है, जिनकी एज 60+ है उनके लिए कर रखा है रामाश्री नाम से। उसके अलावा आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश के 100 युवा प्रगतिशील कृषक है उनको नॉलेज इनहेंसमेंट प्रोग्राम के तहत इजराइल सहित अन्य देशों में कृषि भ्रमण के लिए भेजा जाएगा। 100 लोगों को भेजा जाएगा, है ना। इसमें क्या क्राइटेरिया है वो आगे दे रखा है इसमें, बाकी कुछ कुछ यहाँ देख लो। जैसे ये लिख रखा है कि चयन के लिए पहले किसान स्वयं राज किसान साथी पोर्टल पर क्या करेंगे, आवेदन करेंगे। और इनकी एज है वो 50 साल से कम होनी चाहिए। उसके अलावा इनके पास में पासपोर्ट होना चाहिए। और जो क्राइटेरिया है वो आगे लिख रखा है, मैं बता दूंगा आपको आएगा। ठीक। नॉलेज इनहेंसमेंट प्रोग्राम के तहत बाहर भेजा जाएगा। पीएम जनमन योजना है। पीएम जनमन योजना के तहत क्या है, जैसे पूरे भारत में पीवीटीजीएस एक जनजाति एक होता है, ग्रुप होता है जो आदिम जनजाति होती बोलते हैं इनको। लगभग 75 जनजातियां पूरे भारत में, जिनमें से एक राजस्थान की एकमात्र एक जनजाति है, बारा की सैरिया। ठीक। वहां पर इस स्कीम के तहत में मतलब वो किया गया है, एक शिविर आयोजन किया गया था। ठीक है ना। याद रखना 12 में हो रहा है जनमन का, जो इको सर्वे में भी आ गया था। उसके अलावा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, ये पता ही है आपको। ये इंपॉर्टेंट है देखो। अब इस टाइप की जो स्पोर्ट्स की न्यूज जो अजीबोगरीब, कई बार कुछ स्पोर्ट्स की पूछ लेता है, चलो ये तो इम्पोर्टेंट है। Olympic लेकिन cilindro बाइक es मिनट, लेकिन जो de 5 कई बार कोई एक माइक मिनट रुको, कई बार क्या होता है कोई छोटा गेम होता है उसकी अगर न्यूज सुजस में आती है तो वो इंपॉर्टेंट होती है, उसको याद करना जरूरी होता है। ठीक। जैसे यहाँ क्या लिख रखा है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पुरुष जेवेलियन थ्रो AF46, ये याद रखना है इसको, श्रेणी में रजत पदक जीतने पर श्री अजीत सिंह को और कांस्य पदक जीतने पर श्री सुंदर गुजर को बधाई दी है। तो ये दोनों के नाम याद रखने हैं, पेरिस ओलंपिक में इन्होंने पदक जीते हैं। ठीक। उसके अलावा जो उत्कृष्ट खिलाड़ियों को जॉब दी जाती है, जैसे यहाँ पर आउट ऑफ टर्न नौकरी के तहत, जैसे इसमें क्या कुछ डिपार्टमेंटों में दी जाती है, तो इसमें 2 डिपार्टमेंटों को और खोला है कि यहाँ पर इनको रिजर्वे मतलब जो 2% इनको रिजर्वेशन दिया है कि उसके तहत इनको नौकरी दी जाए। तो एक तो है राजस्थान लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी वाले में, और दूसरा है राजस्थान एक्साइज लेबोरेटरी वगैरह में। एक तो जैसे ना इनको इसमें दी जाती है फॉरेस्ट वाले में, और बाकी जैसे 2 में और इन्होंने ऐड किया है कि भाई 2% आरक्षण के तहत अगर आउट ऑफ टर्न के तहत नौकरी दी जाए तो इनमें दी जा सकती है। उसके अलावा 33%, ये हेडिंग देख लो कि पुलिस फोर्स में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। उसके लिए अधिसूचना बाद में जारी की, अभी तो नहीं की। इसमें लिखा गया कि कार्मिक विभाग द्वारा इस बारे में शीघ्र अधिसूचना जारी की जाएगी। इसको लेकर संशोधन किया था राजस्थान पुलिस अधिनियम सेवा नियम 1989 में। ठीक। ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, कंफर्म मान लो आप। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जो बंबई में मंगलवार को आयोजित 27वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, किसको किया गया, राजस्थान को। किस चीज को लेकर के, यह पुरस्कार प्रदेश द्वारा सिलिकोसिस रोग की पहचान के लिए टेली रेडियोलॉजी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के अभिनव उपयोग और प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के स्वतः स्वीकृत पोर्टल के निर्माण के लिए यह प्रदान किया गया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस में कौन सा पुरस्कार मिला, गोल्ड वाला मिला है, सिल्वर मिला है, तो आंसर करना है गोल्ड का मिला है। 27वीं थी, ये याद रख लेना। और किसके लिए मिला है, सिलिकोसिस के लिए। ठीक। ये अवार्ड मिल ही रहा है। ठीक। उसके अलावा यहाँ एक न्यूज और है, ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के लिए मिला राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार। 27वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट लेवल इनिशिएटिव के तहत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राज्य सरकार राज किसान साथी फेज 2 के प्लेटफॉर्म को ई गवर्नेंस का सिल्वर पुरस्कार मिला है। सिल्वर किसको मिला है, राज किसान साथी पोर्टल को। और ये किसको मिला है, गोल्ड वाला। ये दोनों दिमाग में रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, इंपॉर्टेंट है ये।
राइजिंग राजस्थान के तहत जितनी जगह सीएम की विजिट हुई वो मैंने आपको बता दी, बाकी जगह मिनिस्टर की वो हुई थी विजिट। जैसे यहाँ पर स्विट्जरलैंड की है तो ये उद्योग मंत्री यहाँ पे गए, उद्योग मंत्री का नाम दिमाग में रखना, ये इंपॉर्टेंट नहीं। राजनिवेश पोर्टल, ये पोर्टल का नाम है, और इम्पोर्टेंट। प्रखर राजस्थान, प्रखर राजस्थान की शुरुआत झालावाड़ से होती है, इसमें आगे आ जाएगा डिटेल में। प्रखर राजस्थान में ये होता है कि जो कक्षा 1 से 8वीं के विद्यार्थी है उनको जो रीडिंग स्पीड है उनकी, मतलब पढ़ने की जो स्पीड है या पढ़ने का जो कौशल है वो प्रदान किया जाएगा प्रखर राजस्थान के तहत। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को। और इसमें ऐसा पूछ सकता है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, जो आगे आ जाएगा, झालावाड़ से स्टार्ट हुआ था। और इसका मेन मोटिव क्या है, उद्देश्य आगे लिखे हुए हैं, वहां बता दूंगा मैं। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ भी दूसरा क्वेश्चन है जो पूछ सकता है एग्जाम में। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा मैंने आपको बता दी, 3,000 को भेजा जाएगा। ये लिख करके अलग अलग, 15,000 तीर्थ यात्रियों अयोध्या, 15,000 तीर्थ यात्रियों को अन्य तीर्थ स्थलों पर, और 6,000 है वो काठमांडू में। ठीक। ये पौधे वाले में याद रखना है कि 5 साल में तो 50 करोड़ का पौधारोपण का टारगेट है। ये जैसे स्टेटमेंट में कुछ लिखे हुआ है, जब राजस्थान सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिया है फॉरेस्ट वगैरह में, तो 5 साल में 50 करोड़ का टारगेट है, और 1 साल में है 7 करोड़ का। जो पहली वाला है स्टार्टिंग वाला, उसमें 7 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। और 1,000 इलेक्ट्रिक बसें बड़े शहरों में शीघ्र ही संचालित की जाएगी। कुछ ऐसा पूछ ले तो आप। और आगामी वर्ष से पेश किया जाएगा राज्य का ग्रीन बजट। कुछ स्टेटमेंट में लिखा हुआ तो ये सारे कथन सही है। मिशन लाइफ का संबंध किससे, एनवायरमेंट से, कि एनवायरमेंट हितैषी जीवन शैली बनाई जाए लोगों की, उसको लेकर के एक कोई समिट भी हुई थी, आगे आ जाएगा वो। एक यहाँ पर ये बात लिखी हुई है जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको दिवस का, क्योंकि एक एनवायरमेंट का कोई ना कोई दिवस पूछता है। तो वो कई बार तो क्या पूछता है, बहुत आसान पूछ लेता है, कई बार टफ पूछता है, तो इस टाइप का पूछता है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जो जयपुर वाला है, वहां पर 5वें स्वच्छ वायु दिवस, मतलब 5 बार अपन इस चीज को मना चुके हैं कि दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के तहत 3 श्रेणियों में देश के 9 शहरों का अवार्ड भी दिया गया। अब देश के इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री हैं एनवायरमेंट के वो भी मौजूद थे, भूपेंद्र यादव। आपको ये भी याद रखना है कि जितने भी मिनिस्टर राजस्थान से मिनिस्टर बने हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनके नाम सारे याद होने चाहिए, उनका डिपार्टमेंट पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है टफ क्वेश्चन, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन हुए, उसके बाद पीटी नहीं हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एक क्वेश्चन कंफर्म है ये, है ना। इसमें याद क्या रखना है आपको कि 7 सितंबर को नीले अंबर के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्रवाई को प्रोत्साहित। ये दिवस याद रखना 7 सितंबर वाला एक बार। दूसरी बात ये याद रखना कि यहाँ पर ये कार्यक्रम जयपुर में हुआ था। तीसरी बात कि ये मिनिस्टर कौन है और इनका डिपार्टमेंट क्या है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, आप देख लेना, पीटी में पूछा हुआ है, शायद 21 के पीटी में पूछा था। ठीक। उसके अलावा ये दोनों बात पता होनी चाहिए। और मिशन लाइफ का संबंध क्या एनवायरमेंट से है, मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ को बनाया जाए। ठीक। उसके अलावा ये सीएम की दक्षिणी कोरिया विजिट हुई थी, मैंने आपको बता दिया, दक्षिणी कोरिया और जापान विजिट हुई थी, ये चाह रहे हैं ना। उसके बाद में दक्षिणी कोरिया की सियोल में पहले, अब देखो पहला जो अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टर समिट हुआ था ना, अब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहला अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट कहाँ आयोजन हुआ, तो ये आंसर करना है दक्षिणी कोरिया की सियोल में। समझ गए बात को, इंटरनेशनल लेवल की जो पहली समिट हुई थी, पहली मीट हुई कहाँ हुई, सियोल में हुई। और यहाँ के जो थे राजदूत अमित कुमार, उनसे ये मिल रहे हैं। ये पिछले में भी आया था, वापस आ रहा है कि अगले 5 वर्षों के दौरान राज्य की जो अर्थव्यवस्था अभी है 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर, उसको दुगुना करके 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का टारगेट है राजस्थान सरकार का। ये आ गया प्रखर राजस्थान। ये क्वेश्चन मतलब 99% चांस ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एजुकेशन से एक क्वेश्चन पूछता है इको सर्वे में। और वो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो मतलब इको सर्वे में नहीं होता है, ये इको सर्वे में शायद नहीं है, मेरे को लग नहीं रहा ये है। तो ये यहाँ से आपको पूछेगा, इसमें क्या करेगा, या तो ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, या ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो लिख रखा है कि शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने झालावाड़ से इसका शुभारंभ किया, और झालावाड़ जिले के कनवाड़ी गांव से। ठीक। ऑब्जेक्टिव क्या है ये याद रखना, वही है कक्षा 1 से 8 विद्यार्थियों के पठन कौशल का विकास करना, पठन कौशल के माध्यम से अवधारणाओं को समझ विकसित करना, प्रवाहशीलता मतलब पढ़ने की जो रीडिंग स्पीड है या उसको कैसे समझना, वो इसमें लिखा हुआ है। स्थानीय भाषा में रोचक कहानियां, गीत, कविता इत्यादि को कक्षा कक्षी गतिविधियों को शामिल करके अवसर प्रदान करना इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऑब्जेक्टिव याद रखना इसका। क्योंकि क्या होता है कई बार ऐसे नाम से पता नहीं चलता है कि ये किस चीज का संबंध है ना।
वहां पे ये रीडिंग वाला वर्ड यूज नहीं करेगा, इतने करेगा प्रखर राजस्थान अभियान का ऑब्जेक्टिव बताओ। ठीक। पेरिस ओलंपिक का है, देखो यहाँ पर गेम खत्म हो गया था तो इन्होंने ये जानकारी दी है कि हमारे अद्भुत पैरा एथलीट्स ने 29 पदक जीतकर भारत के पैरा ओलंपिक इतिहास का ओलंपिक पर कंफर्म क्वेश्चन है, कंफर्म क्वेश्चन एक तो आएगा ही आएगा, दो भी पूछ सकता है। और उसमें डीप क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि उसके बाद में 2-3 एग्जाम होगी, जब कोई आरपीसी का बड़ा गेम होने के बाद में कोई एग्जाम हो जाता है, अगर उसमें कोई क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद में अगर पीटी हो रहा है तो वो टफ क्वेश्चन पूछेगा। जैसे है ना पेरिस ओलंपिक में मतलब है ना कुछ अजीब टाइप का, जैसे ना गेम में गाना किसने गाया या कौन सा कोई थीम किसकी थी, ऐसा कुछ है ना, मतलब सारी उसकी डिटेल देख लेना। एक तो पक्का क्वेश्चन है, दो भी पूछ सकता है स्पोर्ट्स में ओलंपिक पे। ओलंपिक पर अगर पूछ लिया तो पैरा पे पूछेगा, और पैरा पर भी पूछ लिया मतलब पिछले जो एग्जाम हुए ना ओलंपिक के बाद में, उसके हिसाब से इसको देखना है। रैंक अपनी कौन सी थी, 18वीं रैंक थी, और 29 पदक जीते, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रोंज, ये याद रखना। 7, 9, 13। ठीक। टीबी वाला पता है, ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त, ये क्या करना है 2025 तक इसको खत्म करना है, एलिमिनेट करना है। उसके बाद ये जापान पहुंच गए हैं ना, सीएम का जापान का विजिट है। और जापान के टोक्यो और ओसाका 2 जगह गए थे। यहाँ पर नहीं पूछे क्वेश्चन आपसे। ये रामदेव जयंती और तेजा दशमी, ये आप हिस्ट्री से पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो, नीमराणा जापानी निवेशक क्षेत्र एक सफल मॉडल के रूप में उभरा है। इसकी सफलता से प्रेरित होकर राजस्थान सरकार नीमराणा से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर गिलोट में भी दूसरा जापान क्षेत्र निवेश क्षेत्र भी स्थापित कर रही है। ये दोनों पता ही है वैसे आपको, गिलोट और नीमराणा। नई खनिज नीति लाई जाएगी, आगे आएगी, आगे मतलब बाद में लाई जाएगी, इसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा था उस टाइम। ये न्यूज है। RCDF है, 1977 में इसकी स्थापना होती है। और ये सरस अमृतम करके एक अभियान है, वैसे नहीं पूछेगा, गुणवत्ता को लेकर के है। ये 2-3 जिलों के नाम है, फौज सागर, बांडी नदी, आना सागर, ये पता होना चाहिए कहाँ पर है। चांस कम है पूछने का, इधर कुछ नहीं पूछेगा। हिंदी दिवस, अब देखो हिंदी दिवस को लेकर के यहाँ पे कुछ कार्यक्रम हुआ था, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है हर साल। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, दिवस में कुछ कोई क्वेश्चन पूछे तो। ये भी नहीं पूछेगा। रन ऑफ वाटर ग्रिड है। एक मैंने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान बताया था 2.0, ये आप याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है 2.0 से, है ना। इसमें तो नहीं पूछेगा। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, एक स्कीम थी जो पहले नाम था उसका राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, जिसका नाम चेंज करके इन्होंने कर दिया स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत विद्यार्थियों की देश विदेश में खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ये योजना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अटल इनोवेशन स्टूडियो की स्थापना रोजगार के नए अवसर से कोई मतलब नहीं है। एक ये बार बार आता है, कहीं मान लो कुछ आ जाए तो राज्य सरकार 5 साल में 10 लाख जॉब जॉब देगी, जो मतलब सरकारी और निजी दोनों को मिला करके 10 लाख का है टारगेट। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे क्या है ना, सीकर में एक रेवासा धाम है, वहां पर वहां के जो पीठाधीश्वर थे, उनका निधन हो गया था, है ना, राघवाचार्य उनका नाम है, राघवाचार्य जी महाराज। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये जो यहाँ के साइड है ना, ये जो इनकी यहाँ की ब्रांच है, यहाँ जो जयपुर के है ना, क्या नाम है उनका, वहाँ की ब्रांच है यहाँ पर सीकर में ही, रेवासा धाम में। नवीकरणीय ऊर्जा में अग्रणी बने राजस्थान। अब देखो, प्रधानमंत्री ने गुजरात के गांधीनगर में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी निवेशक सम्मेलन एक्सपो का चौथा संस्करण का उद्घाटन हुआ। पहले तो ये पूछ लेगा भाई री इन्वेस्ट समिट कहाँ हुई, तो ये हुई गांधीनगर में। दूसरी बात, यहाँ पर सीएम की भी विजिट थी, क्योंकि अपना नवीकरणीय ऊर्जा में फर्स्ट पोजीशन है। ठीक है ना। इसकी थीम पता होनी चाहिए, इन्वेस्ट इनोवेट इंस्पायर। मिनिस्टर कौन है, प्रहलाद जोशी, नवीकरणीय ऊर्जा की। बाकी यहाँ पर और कुछ एक डेटा और है जो मैंने आपको पिछली सुजेशन में बता दिया था कि 200 गीगावाट का अपन ने टारगेट कंप्लीट कर लिया, लगभग 202 के आसपास अपन चल रहे हैं अभी, मतलब 200 का टारगेट खत्म कर लिया। और 500 का अपना टारगेट है 2030 तक का, जिसमें राजस्थान हेल्प कर रहा है 29 गीगावाट की, 29,98 गीगावाट की, है ना। अपनी मतलब हिस्सेदारी है उसमें एक तरह से। पीएम सूर्य घर निःशुल्क विद्युत योजना, ये मैंने आपको बताई थी पहले। ठीक है ना। एक यहाँ पर और बात लिख रखी है, प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने भारत में ऐसे 17 शहरों की पहचान की जिन्हें इसी तरह सौर शहरों के रूप में विकसित किया जाना है। भारत हरित हाइड्रोजन पे क्वेश्चन दोनों तरफ से पूछ सकता है। मैंने आपको पहले बता दिया, राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति 1 और अक्षय ऊर्जा नीति 2, दोनों पर क्वेश्चन पूछने का चांस है।
यूएई कतर में ये मिनिस्टर गए हैं, राज्यवर्धन राठौड़, ये बता रखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर आपको ऐसा पूछे कि राजस्थान का नोडल विभाग कौन सा है, तो आपको आंसर करना है बीआईपी। और ये पूछा है किसके सहयोग से, ऐसे क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि किन किन के सहयोग से, तब आंसर करना है बीआईपी, रिको और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। ये दिमाग में रखना, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। नोडल विभाग पूछे तो बीआईपी कर देना, और वैसे पूछे तो ये तीनों के कोलैबोरेशन के माध्यम से ये चीज हुई है। ये रहा देखो, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर जिले में, क्योंकि यहाँ के थे तो इसलिए इन्होंने विजिट की होगी कोई। ये याद रखना, जितने भी मिनिस्टर हैं जो यहाँ से बने हैं उनके नाम और डिपार्टमेंट का नाम, कौन सा उनको मंत्रालय मिला है। ये है वो स्कीम जो जहां पर 100 युवा किसानों को विदेश में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। ठीक। अब इसमें 80 लोगों को तो है ना, 80 लोगों को तो कृषि क्षेत्र से चयन करेंगे और 20 लोगों को करेंगे डेयरी एवं पशुपालन से। एक बात। दूसरी बात, उनकी एज है, वहां पर शायद 50 लिख रखी थी, यहाँ पर क्या लिख रखा है, कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने वालों कृषकों की उम्र 55 वर्ष से कम। ये वाला डेटा आप याद रखना, 55 साल, 20 इसके जाएंगे, 80 इसके जाएंगे। दो बात। तीसरी बात है कि वैध पासपोर्ट होना चाहिए, मतलब स्टेटमेंट में कुछ बना करके आ जाए। क्राइटेरिया क्या है, कृषि क्षेत्र वालों का क्राइटेरिया है कि कम से कम 1 हेक्टेयर भूमि, कृषि भूमि का भूस्वामित्व हो। दूसरा है एससी एसटी या महिला कृषकों के पास 0.5 हेक्टेयर का भूस्वामित्व, कृषक पिछले 10 वर्षों से खेती कर रहा हो, उसके अलावा ये काम कर रहा हो। डेयरी वाले में क्या है, कम से कम 20 गाय भैंस की डेयरी हो, या 10 ऊंट या 50 भेड़ बकरी का स्वामित्व रखता हो, और 10 वर्षों से ये इस पैसे से जुड़ा हुआ हो, उनको वहां पर भेजा जाएगा। 100 लोगों को, उसका खर्चा सारा राज्य सरकार उठाएगी। और ये राज किसान साथी पोर्टल पर ये आवेदन कर सकते हो। राज किसान साथी पोर्टल को वो सिल्वर वाला अवार्ड भी मिला था राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के तहत। एक है हरीश चंद्र माथुर राजस्थान, जहां पर ओटीएस, जहाँ पर ट्रेनिंग होती है आरएस वालों की, वहां पर सिविल सेवाओं के प्रशिक्षण संस्थान के राष्ट्रीय मानकों के पालन के लिए उनको मान्यता प्रदान की गई है। और इसमें क्या होगा, सर्वश्रेष्ठ सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान में सम्मिलित हो गया, और इसका उद्देश्य लोक प्रशासन और शासन में उत्कृष्टता लाना। तो कुछ ऐसी न्यूज आ रही है, ठीक है ना। उसके अलावा माँ वाउचर योजना जो मैंने आपको बता दी कल, एक ये याद रखना, जयपुर 311 ऐप, ये क्या है, मतलब ये सफाई से रिलेटेड है, सूखा कचरा वगैरह, मतलब कचरा को लेकर के है, नगर निगम का एक इनिशिएटिव है, याद रखना जयपुर 311 ऐप। मतलब कई बार कुछ ऐसा पूछ लेते हैं ना, रिसाइकल ऐप है, तो इसमें कुछ ऐसा पूछ ले तो आप ये ध्यान में होना चाहिए नगर निगम का है, जयपुर का है, और किस चीज से रिलेटेड है, कचरा वगैरह से रिलेटेड है। ठीक। 2 अक्टूबर 2014 को ये स्वच्छ भारत स्टार्ट हुआ ही था, ये दिमाग में रखना है। इसके अलावा 7 करोड़ पौधे वाला मैंने आपको बता दिया। युवा नीति बाद में आएगी, वो जब वो 10 नीतियां एक साथ आई थी। उसके अलावा जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर में 1,000 करोड़ रुपए की लागत से अटल इनोवेशन स्टूडियो एवं एक्सीलेटर्स की स्थापित किए जाएंगे। ये थोड़ा सा आप दिमाग में रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन के बारे में पूछ ले ऐसा। तो ये 4 जगह किए गए थे। दुबई में अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्ट रोड शो नहीं पूछेगा, क्योंकि ये कोई वैसे कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का दायरा बढ़ेगा। इसमें इंपॉर्टेंट वही है, 1.33 करोड़ जो इको सर्वे में दे रखा है ना, वो वाले याद रखना है। यहाँ पर कुछ कोई विशेष नहीं दिया इन्होंने, जो इको सर्वे में है वो फाइनल है। ये वापस वही डेटा आ गए, 7 करोड़, 50 करोड़, है ना। अमरा भगत की धूनी, ये कहाँ पर है, चित्तौड़ में है, ये डेटा याद रखना। उसके अलावा बैसलोडगढ़ सेंचुरी को कुनो नेशनल पार्क से जोड़ते हुए चीतों की विचरण के लिए कॉरिडोर एवं सफाई के लिए मध्य प्रदेश के साथ में एमओयू किया है। ठीक। ये इम्पोर्टेंट था। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के, इसमें देखो ये क्वेश्चन क्या पॉलिटी में आपसे पूछ सकता है, स्टेटमेंट बना करके कुछ आ जाए तो वो खत्म। देखना ये वाले आप याद रखना, जैसे ये पूछ सकता है 51 से लेकर 67 तक एक साथ चुनाव हुए थे सारे। ठीक। दूसरा ये कि विधि आयोग की 170वीं जो रिपोर्ट थी, उसमें 5 वर्षों में एक लोकसभा और सभी विधानसभाओं के एक साथ इलेक्शन हो जाएंगे। दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि इसकी वेबसाइट होगी। और चौथी बात यहाँ पर, दूसरे चरण में आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय के लिए निर्वाचन, मतलब जो नगर पालिका होगा, ये ग्राम पंचायतों के इलेक्शन हो जाएंगे, इस टाइप का लिख गया। तो इसमें बिल नंबर याद रखना, 129 नंबर का बिल है जो भी पेश किया गया था। जब बिल फाइनल, मतलब
बिल में संविधान संशोधन हो जाता है तो फिर वो संविधान संशोधन कहलाता है, बाकी जब तक वो नहीं होता तब तक वो बिल ही रहता है, ठीक है ना। जैसे 106 तक चल, अभी संविधान संशोधन हो गए। 21 में ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि भाई अभी हाल ही में कौन सा वो संविधान संशोधन हुआ था, ऐसा ऊपर दे दिया, तो ऑप्शन दे दिए उसमें ऐसे दिए थे 104, नहीं 105, 104, 105, 106, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए थे। तो उसमें एक ही ऑप्शन था, उसके बाद तो कोई संविधान संशोधन हुए ही नहीं। तो ऐसे ऑप्शन भी आते हैं, तो इस टाइप की न्यूज आप दिमाग में रखा करो, ठीक है ना। अभी तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जहां से कंफर्म क्वेश्चन आना है 100%, ठीक है ना। और ये 129 बिल अभी तक आ चुके हैं, ये 129वां बिल है ये, वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन का। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध पिलाने की योजना, ये शुरू हो गई है ये। इसमें 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये आप दोनों डेटा याद रखना। और लगभग प्रदेश में 62,000 आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ पर ये चलेगा। एक स्कीम ये है, देखो, राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए स्थापना दिवस पर पाइपलाइन से घरेलू गैस, मतलब उनको जो पाइपलाइन है उसके तहत उनको कनेक्शन दिया जाएगा, डायरेक्ट कनेक्शन है ना। तो उसमें पहले माह का उनका वो फ्री रहेगा, एक माह के लिए उपभोग की गैस निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। देख लेना, वैसे चांस कम है, नहीं पूछेगा ऐसे क्वेश्चन। अपने उत्कृष्ट खेल कौशल के साथ राजस्थान के बेटे संस्कार सारस्वत जी ने पंचकुला में आयोजित अखिल भारतीय जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में अंडर 19 बॉयज एकल वर्ग में विजेता और अंडर 19 बॉयज युगल वर्ग में उप विजेता बनकर, तो इस बंदे का नाम पूछ सकता है कि ये कौन है, इसने किस चीज में ये पदक जीता है। इस टाइप का एक छोटा क्वेश्चन होता है ना, कई बार ऐसा लगता है ये स्पोर्ट्स का क्वेश्चन अजीबोगरीब क्यों पूछ लिया, कि इस वजह से पूछता है। देखो ये यहाँ इसमें न्यूज में है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसको याद रखना है। संस्कार शाश्वत नाम लिख रखा है ना, पंचकुला में ये कोई हुई थी अखिल भारतीय जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट, ठीक। दक्षिणी कमांड के ये लेफ्टिनेंट जनरल, कोई मतलब नहीं है। नई पर्यटन नीति, विश्वकर्मा योजना, ये इंपॉर्टेंट है। विश्वकर्मा योजना आपको इंडियन इकोनॉमी में पूछ सकता है, क्वेश्चन ये पूछेगा कि इस योजना की स्टार्टिंग कब हुई, 17 सितंबर 2023 को। इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी 2024 में, इसलिए यहाँ पे न्यूज में है। इसमें 18 व्यवसायों के कारीगरों शिल्पकारों को उनके हाथों और औजारों से काम करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। आईडी कार्ड के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों को मान्यता दी जाती है, साथ ही उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है। टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि और 3 लाख रुपए तक का ऋण भी उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक। प्रथम वर्ष का तो महाराष्ट्र के वर्धा में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। तो ये पूछ सकता है, इंडियन इको में पूछ लेगा यहाँ से लिंक करके, इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको बता दिया। सूर्य घर वाला 1 से 2 किलोवाट है तो 30,000 से 60,000, 2 से 3 है तो 60 से 78, और ये 78 हो जाएगा। आईफा अवार्ड है, ये मतलब अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। 7 से 9 मार्च को होगा, जयपुर में होगा, ठीक है ना, मतलब पीटी के बाद होगा ये। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये कहाँ होगा, कब होगा, और शायद फर्स्ट टाइम हो रहा है राजस्थान में। पीएम सूर्यघर, ये बहुत न्यूज में है, ये कंफर्म है क्वेश्चन पीएम वाला। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, इसमें केसीसी कार्ड की तर्ज पर ग्रामीण गोपालक परिवारों के लिए भी क्रेडिट कार्ड के तहत मतलब 1 लाख रुपए की ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। क्राइटेरिया आप इसमें देख लेना, इंपॉर्टेंट है वैसे, कि 5 लाख गोपालक परिवारों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना पर 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये दो बात दिमाग में रख लेना। तीसरी चीज ये है कि ऋण के लिए गोपालक किसान को प्राथमिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति का सदस्य होना आवश्यक है, ऐसा कोई स्टेटमेंट में लिखा हुआ तो वो बात सही है, ठीक। 1 लाख का है, 5 लाख गोपालक परिवारों को इसमें सहायता दी जाएगी और 150 करोड़ का फंड खर्च किया जाएगा। टीबी वाला पता नहीं कौन से जिले की बात कर रहा है, यहाँ पर पूरा क्लियर नहीं लिखा हुआ है, इसको रहने दो। गौशालाओं की जो अनुदान राशि है उसमें 10% बढ़ दी। पहले एक बड़े गोवंश के लिए 40 रुपए मिलते थे, इसको बढ़ा करके 44 कर दिया, और छोटे जो गोवंश है उनकी राशि 20 से बढ़ा करके 22 कर दी है। मंत्री कौन है, जोराराम कुमावत है, ये पता होना चाहिए। रेल मंत्री की विजिट हुई है, अश्विनी वैष्णव। उसके अलावा राजस्थान फाउंडेशन की जो आयुक्त है वो कौन है, डॉक्टर मनीषा अरोड़ा। फाउंडेशन ये है कि जो बाहर लोग रहते हैं ना, अपने प्रवासी रहते हैं राजस्थान के, उनके लिए बना रखा है राजस्थानी फाउंडेशन। कोल्ड स्टोरेज के लिए 1.40 करोड़ रुपए तक का अनुदान, ये हॉर्टिकल्चर मिशन योजना के तहत है, जो 24 जिलों में चल रहा है राजस्थान में।
उसमें 250 मेट्रिक टन से लेकर अधिकतम 5,000 मेट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज बनाने पर अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। क्वेश्चन कम चांस से नहीं पूछेगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है उनकी अभी 108वीं जयंती थी, एक बात। दूसरी बात, इनका जयपुर के एक दांतिया गांव है, वहां पर इनका एक स्मारक बना रखा है राष्ट्रीय स्तर का। उसका शुभारंभ जो किया था वो मोदी ने किया था, यहाँ पर विजिट भी हुई थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर, ये पूछ लेगा, लोकेशन पूछ लेगा। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का राष्ट्रीय स्मारक है वो कहाँ है, तो जयपुर के दांतिया गांव में। और ये इनकी 108वीं जयंती थी इस बार। विधायक सूर्यकांता व्यास का निधन हुआ था, उसके बाद में चुनाव भी हो गया। नहीं, ये तो वो नहीं है, दूसरी है। उसके अलावा यहाँ पे इनको जी जी बोलते हैं, ऐसा नहीं पूछेगा, ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलो। पार्वती काली सिंध, देखो इसमें याद क्या क्या करना है। एक तो देवास वाली पता होना चाहिए, पार्वती काली सिंध पता होना चाहिए, यमुना वाला पता होना चाहिए, और उसके अलावा वो राजीव गांधी जो उसका थर्ड फेज चल रहा है। ये चारों पांचों बातें आपको पता चाहिए। ठीक। सितंबर वाली में कोई ज्यादा न्यूज इंपॉर्टेंट है नहीं इतनी ज्यादा। विश्व पर्यटन दिवस है, ये हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। एक बार तो किसी ने पूछ भी लिया था आरपीसी ने, उसकी थीम भी पूछ सकता है, क्या है, टूरिज्म एंड पीस थीम थी। और ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में जो एम्स है उसकी तर्ज पर राजस्थान में भी एक रिम्स बनाया जाएगा, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 750 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये अमाउंट ध्यान में रखना। और ये एम्स की तर्ज पर रिम्स को विकसित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि राजस्थान का जो ब्यावर का देवमाली गांव है, गांव का नाम पूछ लेगा, जिसको समुदाय आधारित पर्यटन के अंदर जो 8 श्रेणियों में ये पुरस्कार मिलता है पर्यटन का, उसमें एक कैटेगरी है समुदाय आधारित पर्यटन, कम्युनिटी वाला। उसमें देवमाली वाले को, देवमाली गांव को क्या मिला है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का अवार्ड मिला है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है उस गांव का नाम क्या है, तो देवमाली ब्यावर का। और किसके लिए मिला है, पर्यटन के लिए मिला है। ठीक। एक न्यूज ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश भर में 1 अक्टूबर से समाज कल्याण सप्ताह आयोजित है। मतलब हर हर दिन है ना, एक न एक दिवस, जैसे पहला दिवस है वो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन, दूसरा है एससी के लिए, तीसरा है अपराधी सुधार दिवस, और चौथा है बाल दिवस, पांचवा है महिला एवं बालिका कल्याण दिवस, छठा है जन चेतना दिवस, सातवां दिवस है विशेष योग्यजन कल्याण दिवस। कुछ ऐसा पूछ ले तो हाँ, ये अक्टूबर महीने में हुआ था। समाज कल्याण मतलब हर समाज के तबके को ध्यान में रखते हुए ये पूरा वीक सेलिब्रेट किया गया था। विश्व रेबीज दिवस उसे नहीं आएगा, लेकिन दिमाग में रख लेना है ना, 28 सितंबर की न्यूज है। फिर एक ये जो है ना, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, मतलब इसमें नाम जोड़ा जाएगा, जो मतदाता है उनका नाम जोड़ा जाएगा। नाम जोड़ने में पहले जैसे 1 जनवरी को 18 साल होता था तब होता था, अब इसको 4 डेट कर दी, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। चार डेट को अगर कोई बंदा 18 साल का हो रहा है तो वो नाम जुड़वा सकता है। बीएलओ एक काम करेगा, बूथ लेवल ऑफिसर, घर घर जाकर सर्वे करवा कर, ताकि मतदाताओं की संख्या बढ़े। ये वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है। रिप्स वाला मैंने बता दिया कि उसमें जो न्यूनतम सीमा थी निवेश की, उसको 50 करोड़ से घटा करके 25 करोड़ कर दिए। हम्म। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को होता ही है। निर्वाचन विभाग की ओर से राज्य भर में 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाताओं को सम्मानित किया जाएगा। 1 अक्टूबर को जिला, उपखंड एवं पंचायत स्तर तक वरिष्ठ लोगों के लिए सम्मान है, कोई मतलब नहीं। ये वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा बार बार न्यूज में आ रही है, क्योंकि एक दो स्कीम इन्होंने की है, इसलिए ये बार बार न्यूज में रहती है। ये आपकी खत्म होगी। इसमें बहुत कम न्यूज ऐसी है जो काम की है। इंपॉर्टेंट कौन कौन सी थी, मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक तो है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा, एक। दूसरी थी ये वाली देवमाली गांव वाली, कंफर्म में है ये क्वेश्चन। दो। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये विश्व पर्यटन दिवस पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम पता होनी चाहिए, है ना। तीन। चौथा आपसे ये पूछेगा, ये वाला पार्वती काली सिंध, एक या तो इस पे पूछ लेगा, देवास पे पूछ लेगा, यमुना वाला पूछ लेगा, या वो तृतीय फेज पूछ लेगा, राजीव गांधी वाला। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछेगा।
जो मंथली वाली में कवर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा ये धानक्या गांव वाला, ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। कई बार क्या होता है ना, कुछ पुराना मतलब ये पहले का है राष्ट्रीय स्मारक तो, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता है। 108वीं जयंती थी, क्योंकि गवर्नमेंट का लिंक है इसलिए। फिर अगला इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई मिनिस्टर का नाम पूछेगा इस बार एक, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन के बाद में पीटी हो रही है, तो ये अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। स्टेटमेंट बना के पूछ लेगा भाई कौन कौन से हैं, कौन कौन से उसको डिपार्टमेंट मिला हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन। उसके अलावा आपको आईफा वाला, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये पूछ लेगा कहाँ हो रहा है, जयपुर में होगा, 7 से 9 मार्च को होगा। पहली बार हो रहा है, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री है उनके पास पर्यटन विभाग है, इंटरेस्टेड है इस चीज को लेकर, इसलिए हो रहा है। और ये सूर्य अग्रवाल है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये कंफर्म में जाएगी स्कीम। 100 रुपये वैसे ही क्वेश्चन पूछता है। विश्वकर्मा पर पूछ सकता है इंडियन इकोनॉमी से लिंक करके। 1 साल कंप्लीट हुआ है, 18 वो व्यवसाय वाली जानती है कारीगर, उनके बारे में पूछ लेगा। उसके बाद में इन्वेस्ट समिट पर इन्वेस्ट क्या, ये राइजिंग वाले में ये पूछेगा कि कहाँ कहाँ सीएम की विजिट हुई, और नोडल विभाग कौन सा है, और किन किन डिपार्टमेंट के कोलेबोरेशन के साथ में ये कार्यक्रम हुआ था, ये पूछ लेगा। कितने करोड़ का एमओयू हुआ, इस टाइप का पूछ लेगा, है ना। बस यही है तो पूछने लायक क्वेश्चन थे। एक ये जो है ना, 100 युवा किसानों को विदेश में प्रशिक्षण मिलेगा, यहाँ पर है ना कुछ मतलब अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है। 21 के पीटी में एक क्वेश्चन आया था इस टाइप का, कोई कृषि को लेकर के, उसमें उस टाइप का क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट, वो भी क्वेश्चन एक स्टेटमेंट का था। उसमें इस टाइप का स्टेटमेंट दे देगा भाई, ये उसके क्राइटेरिया क्या है ना, कितने लोगों को भेजेंगे, है ना। और ये पूछ सकता है। और तो क्या इंपॉर्टेंट था इसमें, बस यही है। आप इसको लिखोगे तो एक पेज में आ जाएगा ये, है ना। एक पेज या 1.5 पेज में पूरा ये आ जाएगी सुजस मंथली, है ना।